वेरी एक्टिव एंड फिट एंड शुरू से खेलना ये वो Yeah. माहौल था, यू वर स्पोर्टी। हाँ हाँ, हमेशा से डैड माय डैड वांटेड मी टू बिकम अ स्पोर्ट्स अच्छा, पर्सन। ये उनका ख्वाब था। जी जी बिल्कुल, मम्मा का और डैड का हाँ। कि आई शुड बी अ स्पोर्ट्स पर्सन और आई नीड टू रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान। कभी प्रेशर था घर वालों से इस चीज़ का, या इट वाज गुड प्रेशर? It was good pressure. Me and your dad used to take me to ground. और मैं बच्ची थी तो मैं छोटी ही, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, स्कूल लाइफ की अपने। डैड यूज टू टेक मी ग्राउंड लेके जाते थे मुझे, और मैं दूर वो जो बिल्कुल कोना होता है ग्राउंड का, वहाँ से ना लंगड़ाती वापस आती थी। "Dad, मुझसे नहीं भागा जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। एंड ही न्यू कि मैं नाटक कर रही हूँ, मैं ड्रामे कर रही हूँ कि मुझे नहीं भागना, बिकॉज इट्स हार्ड, इट्स नॉट ईजी। not easy. इट्स नॉट ईजी। आई मीन ऑफ कोर्स जिस उम्र में हमें सिर्फ खेलकूद में ही टाइम वेस्ट करना है अपना, उस टाइम पे डैड ने बहुत फोकस रखा था कि नहीं, साथ साथ सब चीज़ें चलती रहेंगी। आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग। आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, नेट बॉल, थ्रो बॉल, अच्छा। बास्केटबॉल, एवरीथिंग। आई यूज टू प्ले Amazing. एवरीथिंग। हाँ। लेकिन उन सब की जो कोर थी ना, वो फिटनेस थी। बिल्कुल। तो जो मैं सब स्पोर्ट्स करूंगी एक जगह पे, पूरा दिन खेलती रहूँ, नो प्रॉब्लम, बट जो फिटनेस करने जाना है ना, वो 5 से 7 बजे तक मुझे करनी ही है। और उस फिटनेस में क्या होता था, क्या क्या करना होता था? रनिंग है उसमें, जिमिंग है, रनिंग है, एट टाइम स्विमिंग इज़ वेरी Right. इंपॉर्टेंट एज वेल रिकवरी के लिए, तो वो करते थे। लेकिन रनिंग तो आई मीन मेरे साथ बांध दी गई थी कि मुझे भागना है, एंड आई वाज आल्सो स्प्रिंटर, तो मुझे उसके लिए वैसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बिकॉज आई वाज 100 मीटर स्प्रिंटर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर एज वेल। तो डैड ने बहुत मेहनत कराई है। हाँ। अच्छा, मैं क्योंकि बिल्कुल एथलेटिक नहीं हूँ, मैं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ एथलीट से। मैं कहती हूँ यार, ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये एक ज़बरदस्ती है कि आप यू गॉट कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर बॉडी। You know your body, because because you have to know your body, because you know when you should know when to stop. Yeah. You should know when to continue. अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, when to stop। Absolutely, when to stop. I mean, you should know कि आपकी body अब रेस्ट मांग रही है. So I mean, Yeah. rest is also important. Yeah. जो हाँ, पाकिस्तान में औरतें नहीं करती, यकीन नहीं, करें, बिल्कुल नहीं करती। नहीं। I've seen my mom. So she will do everything without rest. जब रेस्ट करेंगे नहीं तो फिर बॉडी आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन शो करेगी, and then बिल्कुल, you'll get बिल्कुल, sick, and बिल्कुल। फिर उसके बाद बड़ी ज़्यादा medications होंगी. Yeah. So I mean, I also tell my mom के start taking supplements, and I force her now. पहले वो लेती थी, लेकिन फिर बीच में लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि सब भूल जाते हैं। तो कहना बात यही है कि हमारी सोसाइटी में औरतों के लिए उनका अपना आप जो है ना, वो बहुत लो एंड प्रायोरिटी। कि सबसे पहले कि आपके हस्बैंड जो है वो उनकी सेहत ठीक रहे, उसके बाद आपके बच्चों की सेहत ठीक रहे, फिर कहीं जाके 50s में आपको ये रियलाइजेशन होती है कि यार सबकी सेहत ठीक है, मेरी बिल्कुल पैकअप हो गया है। ऐसा ही है। I mean, I completely agree, क्योंकि because I have seen my mom, my khala, And your mom has just been appointed ICC umpire, That is Pakistan first. fabulous. Yes, Pakistan's first. So it's such a big achievement for her. So now she's taking everything seriously. But she is 50. I mean, Yeah. that's what she's doing. She's 50 and now she's taking everything seriously. Yeah. So I mean, आपकी बॉडी को react करने के लिए भी you need time. Of course, and your immune system will accept everything. आपके early 20s में it's easily आप recovery भी हो जाएगी आपकी हर चीज़ से, and सब कुछ होगा उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिकली आप इंसान ढलना स्टार्ट होता है, आपका इम्यूनिटी कम होना स्टार्ट होती है। सो इट्स गेट्स हार्डर कि आपकी बॉडी रिएक्ट करे। और स्पेशली जो कैल्शियम की बात है ना, बॉडी आपकी सबसे ज़्यादा कैल्शियम लेती है उस टाइम पर है, earlier. तो आपको you need to consume everything you can अपने early age में, so that you can continue later part में। बिल्कुल वही बात है, कोर स्ट्रेंथ तो वहीं से बिल्ड करनी है ना, बाद में ऊपर से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसका असर वो नहीं होगा जो शुरू में होगा। जब आप प्रोफेशनल उसमें आए अपनी लाइफ में, सो ऑफ कोर्स गेम ऐसी है कि देखने वाले को पता नहीं चलता, बट यू आल्सो यूर फास्ट फास्ट बॉलर। तो वो जो वेयर एंड टेयर है बॉडी पे और जॉइंट्स पे और मसल्स पे और बोन्स पे, how do you manage that on a day-to-day basis? मतलब lots of vitamins and lots of fruits, क्योंकि veggies, as many veggies as possible. Right. Because आपको वहाँ पे अभी भी organic चीज़ें हैं veggies में, because if you're eating all the green stuff, so it's very useful. उसके अलावा vitamins, you need to take a lot of them. It's magnesium, it's zinc, it's iron. Iron तो body में हमारे मुझे लगता है ही नहीं। It's individually खाली एक, even though हम
हर किस्म की सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी आयरन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कम ही रहता है, डिफिशिएंसी है. एंड कैल्शियम, यू नीड टू टेक कैल्शियम बिकॉज आपकी बोन हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉन्गर रन. हमने खुद देखा है कि बहुत जल्दी मर्द हो के औरतें सब बहुत जल्दी ढल जाते हैं इफ़ यू नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट, इफ़ यू नॉट टेकिंग सप्लीमेंट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. कुछ लोग लकी इनफ होते हैं कि शायद ना हो उन्हें इफेक्ट्स, लेकिन इवेंचुअली सबको इफेक्ट्स होते हैं इस चीज़ के. मेरे ख्याल वो कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट. जो चीज़ आप नहीं इस्तेमाल करें विद एज वो चली जाएगी आपकी. हाँ, वो नहीं रहेगी. बेशक वो आपकी बोन स्ट्रेंथ हो या मसल्स हो या इवन मेंटल कैपेसिटी हो, अगर आप दिमाग भी अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मतलब है कि वो चला जाएगा वो. And also, I mean, I read a lot of articles. So I mean, I was reading about bone health and bone health especially. So उसमें यही है, if हमारी बॉडी में वो चीज़ कम है, then our body will start taking it from our brain. तो हमारा जो ब्रेन है वो भी ऑटोमेटिकली डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा. एग्जैक्टली. बिल्कुल. दिस एक्चुअली हैपेंस क्योंकि आपकी बॉडी को तो वो चीज़ चाहिए, या तो वो चीज़ टूट जाएगी या तो बोन्स यू विल स्टार्ट क्रैकिंग योर बोन्स, या तो फिर इट विल स्टार्ट टेकिंग इट फ्रॉम योर ब्रेन. कहना लाइफस्टाइल कितना ज़रूरी है, उसका क्या इम्पैक्ट है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में. फॉर एग्जांपल, अगर आप 20s में जो बच्चे होते हैं, वो पार्टी भी कर रहे हैं, वो पूरा दिन सो भी रहे हैं, या नहीं भी पूरी रात जाग भी रहे हैं, या कोई डिसिप्लिन नहीं है. How important has that been in your life? मेरी लाइफ ना, it's only been about routine and sleeping early and waking up early because मुझे सुबह को 7 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचना है, regardless कि मैं रात को even if I'm staying awake, वहाँ मुझे पहुंचना है. तो सुबह जब 7 बजे. You're here in Karachi, you're based in Karachi. Yes, I'm based in Karachi. So I have to, it's a time. मैंने कोच को टाइम दिया हुआ है, so मुझे वहाँ पहुंचना है. And कुछ भी हो मुझे पहुंचना है, कुछ भी हो मुझे पहुंचना है. सो रूटीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर मैं रात को जल्दी सोऊंगी नहीं तो मैं सुबह उठ ही नहीं सकती. मैं आई कांट सर्वाइव ऑन अ 4 hour स्लीप. आई हैव टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 hours रात में, सो दैट मैं सुबह में फ्रेश हो सकूँ. सो एज यू सेड, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि रूटीन हम फॉलो करें, एक लाइफ स्टाइल. एंड ऑटोमेटिकली जब आप बचपन से एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स टू इम्प्लीमेंट इट ऑन यू. हो सकता है हार्ड इम्प्लीमेंटेशन हो कि ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता हो, लेकिन इवेंचुअली जब आप एक चीज़ रिपीटेशन में करते रहेंगे ना तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी. और अब मेरी यही हैबिट है कि बिकॉज अब यही करना होता है कि मुझे जल्दी सोना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे ट्रेनिंग पर जाना है. इवन आफ्टर माई बेबी आई हैव टू गो ना इन द मॉर्निंग ओनली बिकॉज वो जो सुबह का जो हवा होती है ना, दैट एक्चुअली इफेक्ट्स यू. आपके लंग्स ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं जब आप सुबह की जो आप एयर लेते हो अपने अंदर. Sounds so healthy. Sounds like okay. सुबह की एयर मैंने पता नहीं लास्ट कब एक्सपीरियंस की थी सुबह की एयर, तो वाकई sounds really healthy. And you mentioned you had a baby, माशाल्लाह 3 months ago. Yeah. So you've got a small baby girl. And उसके बाद तो वो एक अलग ही डिस्कशन है कि थ्रू प्रेगनेंसी क्या डिप्लीशन हो रही है बॉडी की, और उसके बाद रिकवरी पोस्ट पार्टम क्या रिकवरीज हो रही हैं बॉडी में, उस पर अभी आते हैं. बेबी से पहले लेकिन आपकी एक या इवन नाउ रूटीन क्या है दिन की? अगर 7 बजे पहुंचना है, व्हाट टाइम आर यू वेकिंग अप? ऑफ कोर्स फजर पढ़ के आई डोंट स्लीप. 5:30. I wake up at 5:30 or 6 sometimes क्योंकि of course टाइम के हिसाब से it keeps changing. तो 6 बजे उठ गए हैं and then what I do is मैं उठते साथ पहले अपना egg boil करने रख देती हूँ. And then I go fresh up. 1 egg a day? No, 2. 1 से तो काम नहीं चलेगा. प्रोटीन भी जरूरी है ना. वो भूख भी तो लगती है ना सुबह बहुत ज़्यादा. So I'm very foodie. So I have to eat before going to training. I have to eat fruits in between, and then when I come back, I have breakfast again, and then I sleep, and then I wake up and I have breakfast again. So okay, I have rewind. वापस जाओ. हम 5:30 उठे फजर के लिए, हमने 2 अंडे रख दिए बॉयल होने. हमने बॉयल होने रख दिए, and then I go freshen up, change करके, and then I go out. जब तक वो एग्स अपना पूरा बन चुके होते हैं, फिर जल्दी उनको खाया, एंड देन पानी की बोतल से भरी. बेवकूफ़ों वाला सवाल है कि जर्दी के साथ कि जर्दी के बगैर? जर्दी के बिना. सो इट्स अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन जर्दी, तो सो आई प्रेफर एग वाइट ओनली. तो इट्स लेना चाहिए वो भी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. लेकिन मुझे आई मीन आई डोंट प्रेफर, इट्स वेरी ड्राई. प्रोटीन तो उसमें है, प्रोटीन उसी में है. सो एग यॉर्क में ना इट्स वेरी ड्राई, सो इट्स गेट ऑल
यू नो मैशी मुंह में, तो आई सुबह सुबह इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकूं, तो मैं प्रोटीन के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। सो जल्दी जल्दी खाया एंड देन ट्रेनिंग पे चले गए। तो कितने घंटों की होती है? सुबह में अराउंड 1.5 hour, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, 7 to 8:30।